पीता हूं। वो गोपियां गीत गाती थी ना महाराज, अरीरी में तो भूल गई चतुराई, जब मोहन से प्रीत। भगवान कहते हैं कि जो मुझे चतुराई से पाना चाहता है नहीं पा पाएगा, जो छल कपट माया से पाना चाहता नहीं पा पाएगा। अगर मुझे पाना है तो छल कपट चतुराई को त्याग करके जो मधुर बन जाएगा, तरल बन जाएगा, सरल बन जाएगा, उसके हाथ में मैं अपने आप आ जाऊंगा। तो अब चलते हैं भगवान के उस वंश में। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, अब मैं सुना रहा हूं तुम्हारा वंश जिसमें भगवान कन्हैया का अवतार हुआ था। अथा दशवतम राजन वंश सोवंश पावन। हे राजन, अब मैं उस पवित्र वंश का चरित्र आपको सुना रहा हूं, यदुवंश का, जिस वंश में तुम्हारे पूर्वजों का जन्म हुआ और तुम्हारे वंश में उस याज्ञवल्क्य सरकार द्वारकाधीश का जन्म हुआ। परीक्षित हाथ जोड़ के बोले, गुरुदेव ये चरित्र मुझे थोड़ा विस्तार से समझाना जो मेरी समझ में आ जाए। आज श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को ये वंश थोड़ा विस्तार से समझा रहे हैं। हे राजा, अंडे में से नारायण हुए थे, जो आपको मैंने बताया था। नारायण से ब्रह्मा जी हुए थे और ब्रह्मा जी के नेत्रों के द्वारा अत्रि महाराज का जन्म हुआ था, अत्रि ऋषि का। वो अत्रि की पत्नी कौन थी? अनुसुईया। महात्मा अत्रि की धर्मपत्नी अनुसुईया है। और माई बहनों, एक बार हर माई बहन को अनुसुईया का चरित्र सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए, क्योंकि अनुसुईया ने दुनिया को ज्ञान उपदेश दिया है और नारियों के बारे में बताया है कि नारी के लक्षण क्या होते हैं, नारी को रहना कैसे है, नारी को करना कैसे है और नारी का जीवन क्या है। ये किसने बताया है? मां अनुसुईया ने। बहुत बड़ी पतिव्रता थी महाराज। जैसे अनुसुईया ने सीता मैया को ज्ञान उपदेश दिया था और ऐसे कपड़े दिए थे सीता मैया को, वो कभी गंदे नहीं होते थे, हमेशा चमकते रहते थे। उसी अनुसुईया के यहां परीक्षित महाराज, ये कथाएं आपने सुनी है। एक बार तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवता आए थे अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए। वो क्या बन के आए थे? ये संत बन करके आए थे, महात्मा बन करके। और मैं स्पष्ट कर दूं भक्तों, ध्यान रखना, भगवान ने जिसको भी छला है संत भेष बना कर, संतों की मंडली भगवान ने तैयार की है बेटा। और कैसे चले हैं? अरे बन गए पूरे संत, चले भगवंत गबन कर दियो। माथे पे टीका लाल भाल को, ठाकुर जी क्या बने हैं संत। और एक बात
बता दूं, दुनिया में ठगी करनी हो तो भेष बना लो। जग महात्मा तो बहुत कम है, लेकिन तमा ज्यादा है। मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा महाराज। उन महात्माओं ने, त्यागी महात्माओं की कदर को खो दिया है। बहुत से लोगों ने कपड़े पहन लिए हैं दुनिया को पागल बनाने के लिए। संत वही होता है परीक्षित महाराज जिसके अंदर शांति होती है। संत वही होता है जो दुनिया के लिए परोपकार करता है। और बन गए पूरे संत, चले भगवंत गमन कर दियो। माथे पे टीका लाल बाल को दियो। भस्म लगाई लई गात, मटा हाथ नाथ नहीं लियो। माथे पे टीका लाल भाल को दियो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता संत बनकर के और कहां पधारे हैं? मां अनसुईया के यहाँ। और क्यों पधारे हैं? क्योंकि उनकी पत्नियों ने, लक्ष्मी ने, ब्रह्माणी ने, गौरा मैया ने तीनों को भेजा था। क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हमने सुना है कि अनुसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता है, वो इसने हमें दबा दिया है। और परीक्षित महाराज ये बात सत्य है कि मोहर नार नार को रूपा, यानी कि नारी नारी को बढ़ाई को सह नहीं सकती है। आदमी आदमी बढ़ाई सह लेता है, लेकिन हमारी माताएं बहनें हैं, इनके कान में काऊ नारी की बढ़ाई कर दो बस, आ गई आपत्ति। तुम्हारा पति और तुम्हारे सामने किसी औरत की बढ़ाई करे, आपको कैसा लगेगा? कि जब फांसी अभी दे दूंगा जाए, जब खून अभी पी लूं जाके, बुरा लगता है तुम्हें? और बाबा ने कहा भी है कि मोहर नार नार को, अगर कोई नारी माता बहन आ रही हो अच्छे फेस में, सज धज करके, कॉलर सीता रानी पेंडल पहन करके निकल रही हो महाराज, और कोई ने कमजोर आ रही हो, जल जाती है, वो जल जाती है और कहती है अच्छी तो लग रही है, अच्छी तो लग रही है, पर इसका परस मैच नहीं खा रहा है। यानी नारी नारी पर लगा देती है कि अच्छी तो लग रही है, पर क्योंकि ये दोष लगा है माताओं, तुम्हें एक दूसरे की बुराई करना। तब लक्ष्मी ने भेजा है, ब्रह्माणी ने भेजा है, गौरा मैया ने भेजा है तीनों पतियों को, जाओ उस अनुसुईया के सत्य को गिरा दो, दिखा दो उसके सर। तो तीनों देवता बन के क्या आए हैं? संत भिक्षा मांगने लगे हैं। अनुसुईया मैया अंदर नहा रही थी महाराज, और मैया नहा धो करके आज भिक्षा का कटोरा लेकर के आई है। तीनों देवताओं के पास कटोरा लेकर के पहुंची है। तीनों देवता पीछे हट गए हैं और कहा, हे मां, हमें भिक्षा ऐसे नहीं चाहिए। तो
कैसे? आप नगिन होकर के हमारे आगे आइए और नगिन होकर के हमें भिक्षा दीजिए। अनुसुईया घबरा गई। परीक्षित महाराज कोने में बैठ के रोने लगी है कि अगर मैं नगिन होकर के संतों के पास जाऊंगी मेरा धर्म चला जाएगा, और संत मेरे दरवाजे से अगर बिना भिक्षा के चले गए तो मैं संकट में पड़ जाऊंगी। आज धर्म और संकट के दोनों के बीच में कौन फंसी है? वो मां अनुसुईया। कि अगर मैं नगिन होकर जा रही हूं तो मेरा सतत गंदा हो जाएगा, और अगर संत दरवाजे से भूखे जा रहे हैं, बिना भिक्षा के जा रहे हैं, तो मेरा धर्म चला जाएगा। आज मैया अनुसुईया ने अपने पति के चौड़ में ध्यान लगाया है। पति घर पे नहीं थे, अकेली अनुसुईया है। पति के चरणों में ध्यान लगाया, और जो पति का कमंडल टंगा था जल का भरा हुआ, उसमें से जल लिया हाथ में। वो बेटा क्या किया? अरे लो कमंडल हाथ रे के जल के छींटा मारे, बना के दे पलना के दहारे। मैया ने तीनों को गोद में अपना दूध पिलाया, मैया ने तीनों को अपना दूध पिलाया। अनुसुईया ने पति के कमंडल में से जल हाथ में लिया, जल लेके तीनों देवताओं पे मार दिया। तीनों देवता 3-3 महीने के बालक बन गए हैं। मैया ने अपने कपड़ों को उतार दिया है। मैया नगिन हो गई और तीनों देवताओं को अपनी छाती से लगा दिया। तीनों देवताओं को अपने स्तन का दूध पिलाया परीक्षित महाराज, और तीनों को पालने में डाल दिया। धन्य वो मां अनुसुईया जो त्रिलोकीनाथ है, जो जगत के विधाता हैं। आज कहां खेल रहे हैं? उस अनुसुईया की गोद में। कई दिन हो गए महाराज। अब लक्ष्मी पहुंची ब्रह्मलोक में। कहा ब्रह्मा जी से, कहा दीदी 3-4 दिन हो गए, हमारे पति गए थे अनुसुईया के दरवाजे पर, अभी तक वो लौट के नहीं आए। ब्रह्मा जी बोली दीदी तुम्हारे देवरू वहीं गए हैं, हमने उन्हें भेजो है। और दोनों पहुंची कैलाश पर्वत पर। गिरिजा मैया से कही, अरे गिरिजा तेरो का हाल चाल है? गिरिजा बोली दीदी 3-4 दिन हो गए, और जहां ते भांग पी के गए, पतोना गुंकेल में बैठे हैं कि कोई समाधि लगाई लगी है। अनुसुईया के दरवाजे पर गए थे, अभी तक लौट के नहीं आए। अब तीनों देवियां घबरा गई हैं, और तीनों देवियों ने सलाह मिलाई है। कहा दीदी चलो देख करके आते हैं कहां है वो।
आज तीनों माताएं लक्ष्मी, ब्रह्माणी, गौरा मैया कहां पहुंची हैं? अनुसुईया के आश्रम पर। अलग जगह दिया है। अनुसुईया बाहर निकल के कहा, बेटी तुम कौन हो, कहां से आई हो? तीनों माता, तीनों देवियां कहने लगी है, मां हमने अपने अपने पतियों को तुम्हारे यहां भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन अभी तक वो लौट के हमारे पास नहीं गए। अनुसुईया बोली, बेटा मेरे दरबार में 3 महात्मा आए थे, उन्होंने नग्न होकर मुझसे भिक्षा मांगी। मैंने अपने पति के कमंडल में जल लेके तीनों को मार दिया, तीनों को छोटे छोटे बालक बना लिए। अब ये तीनों देखो पालने में सो रहे हैं। और जे मेरे अब बेटा हैं तो तुम मेरी कौन हो भाई? बहू भाई? भाई जिसको मां दूध पिलाती है तो वो बेटा होता है। अब बेटा 3-3 महीना के, अब बहू में 6.5 फुट के। कैसे मां बोलो बने परिचित? अब तीनों देवियां मैया के पैरों में गिर पड़ी हैं। कहा, मैया हमें क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई, क्योंकि हमें घमंड था कि हमसे बड़ी दुनिया में कोई पतिव्रता नहीं है। लेकिन हे मां, इस संसार में तुम्हारे बराबर कोई भी पतिव्रता नहीं है, जो तूने हमारे पतियों को बालक बना लिए हैं। हे मैया क्षमा कर दो हमें, और हमारे पतियों को वापस कर दो। अब अनुसुईया मैया बोली, देखो बेटियों तो हतमी बहू है, लेकिन ये तीनों जो बालक बने हैं और तीनों पालने में सो रहे हैं, अब बेटा ऐसा करो, अपनो अपनो छांट ले, वो अपनो अपनो ले जाओ। परिचित महाराज, अब लक्ष्मी सोचने लगी, जो कहूं मेरो ब्रह्मा से हाथों लगो तो मेरो धर्म न चलो जाए। ब्रह्माणी सोच रही हैं कि अगर विष्णु भगवान से मेरा हाथ न लग जाए, क्योंकि वो मेरे जेठ हैं, कहीं मेरा धर्म न चला जाए। एक मां वो थी जिसने तीनों को बालक बना दिया, और एक वो तीनों देवियां जो अपने अपने पति को पहचान नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि मां अनुसुईया ने तीनों की शक्ल एक जैसी बना दी थी, एक जैसी। अब गौरा मैया बोली, मैया मेरी बहुत गड़बड़ है, मैं सबसे छोटी हूं। और मैया मैं तो न्यों गड़बड़ है, और कहा बोली, मैया मैं बाबा मैं बाबा पही लूंगी। कौन सा? जाए ना लूंगी तो मैं साजन पही लूंगी, हाथ डमरुआ वाला मैं बालम पही लूंगी। मेरे पति के माथे पर चंद्रमा था, हाथ में डमरू था और भंग का प्याला पिए हुए थे माँ। और कहा बोली है, कहा गुरुदेव मैं बाबा मैं साजन हाथ डमरुआ बाला छोटो मोटो नाई लूंगी मैं कच्चा बच्चा नाई लूंगी। छोटो मोटो नाई लूंगी मैं कच्चा बच्चा नाई लूंगी। छोटो मोटो नाई लूंगी मैं कच्चा बच्चा नाई लूंगी। साजन मैं बालम पही लूंगी।
सर्प लपलपा रहे थे, माथे पे चंद्रमा था, गंगा थी जटाओं में। हे मां, मेरे पति को वापस कर दो। अब लक्ष्मी बोली, मैया गड़बड़ मेरी है। कहा महाराज। तो बोली, सुनो सुनाओ। मेरो साजन चक्रधारी में जाए नायलोंगी, मेरो साजन चक्रधारी में जाए मेरो साजन चक्रधारी में जाए नायलोंगी। लक्ष्मी ने कहा, मैया मेरे पति के सर पे सोने का ताज था, हाथ में गदा पद्म चक्र था। अब मैया अनसुईया को दया आ गई और उसी कमंडल में से जल लिया और पति के चरणों में ध्यान लगाया मां अनसुईया ने। और जो तीनों देवता पे मारा है जल, उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर के तैयार हो। तीनों देवता हाथ जोड़ के कहा, मैया तुमने बहुत बुरा किया। हम तीनों बालक बने थे, बड़ी मौज में थे, लेकिन तुमने हमें फिर टेंशन में डाल दिया। तो माता बहनों, पतिव्रता में बहुत बड़ी शक्ति होती है, पतिव्रता में बहुत बड़ी भक्ति होती है। बनना है तो पतिव्रता बनना, लेकिन बनना धीरे 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 धीरे। एक गांव में दो है पतिव्रता, दो पतिव्रता। एक तो पति की सेवा करती थी और एक सवेरे उठे और पति की पीठ में 2-4 ना धर दे तो उन्हें पानी न पिए। हैं दोनों पतिव्रता, एक सेवा करती है और एक पसुरियां ढीली करती है पति। अब एक दिन जो पति को मार देती पतिव्रता पहुंची पतिव्रता के पास, तो वो कहा कर नहीं पता है, ओखली में धान कूट रही थी। ओखली में धान कूट रही और बागे पति ने मांगा पानी, और पानी कब मांगो पता है? जैसे ही बा ने धनुकड़ा उठाओ, पति बोला पानी, सुबह ने अपो धनुकड़ा मैं छोड़ दो ऊपर। अब वो तो पतिव्रता थी, शक्ति थी महाराज, तो बागो धनुकड़ा ऊपर का ऊपर टंगो रहेगा महाराज। अब पति ने पानी पिया और पति पानी पीकर निकल गए, पर उठाओ धनुकड़ा आप फिर। अब्बू देख रही, कौन सी? वही बाने एरे जिया, एक बात बता, तुम बड़ी सकती है त्यो धनुकड़ा जी ऊपर को ऊपर टंगो रहेगा, चक्कर का है? अब बोली तो पता है मैं अपने पति की सेवा करती हूं, ये मेरे पति की शक्ति है। अब बोली जिया, हम तो मार मार घूसा पति की सब पसुरियां टोट डाली, पर चिंता मत कर, अब मैं पतिव्रता बनूंगी, मैं पति की सेवा करूंगी। अब भजी चली गई, रास्ता में बैल छीन ले, बैल बांध दे, सानी लगाई दी बैलन ने, और 2 बाल्टी पानी की भर के धर दी, ले अनहाय ले। पति ने सोची आज कैसे बम्बा को पानी गंगा में कटेगो। पति अनहान लगे और पीछे से पीठ मिलने लगी। पति ने मन में सोची कि भगवान कृपा तो भाई पछुदेर भाई, अब पीठ मिल जाए, सोचन जाए, पति देव को पीछे फिरने कर दे।
अनाय धनाय के शीशा कंगा दे दे, तेल डाल तो लो, अब मैं तुम्हें सेवा करूंगी। अब बन बढ़िया उड़द की दाल बनाई, सलाद लेकर के, घी लेकर के, रोटी लेके सामने आ गया। अब मैं तुम्हें सेवा करूंगी। पति देव रोटी खाने लगे। अब बोले ऐसो करियो कि आधी रोटी झूठी हमारे छोड़ दियो, अब मैं तुम्हें झूठी रोटी खाओ करूं। पति ने आधी रोटी छोड़ दी। अब बोली ऐसो करियो पति देव, अब तुम द्वारे मत परियो, अब तुम परियो भीतर, और जब मैं धान कूटे में जाऊंगी तो तुम पानी मांगियो। एक दिन में मैं धान कूटे में जाऊं तो पानी मांगियो। अब बाने दुई चार धनकुटा मार पाई ओखली में, और जो धनकुटा उठाओ, अब पति बोला पानी, और जो धनकुटा बात छोड़ो ऊपर, सो ऐसो गिरो नाक पे आके, सो नाक साफ रहेगी। भाई धनकुटा उठाओ, पति की 5-7 पीछे में खाए तो तो माता बहनों, पतिव्रता तो बनियो, पर धीरे धीरे बनियो ना, हिसाब किताब नाकू न चलिए कहूं तुम्हारी। धीरे धीरे ताली बोलो 2 मिनट के भाव से।